आप घर में सबसे बड़ी हैं। ये फैसला आपको ही लेना होगा। मेरे लिए नहीं, तुलसी के लिए। क्योंकि तुलसी के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। आखिरकार तुलसी थामने वाली है मिहिर का हाथ और करने वाली है उससे शादी। अपने बच्चों की खुशी के लिए तुलसी शांति निकेतन में मिहिर के साथ नई जिंदगी शुरू करने का फैसला लेती है। लेकिन दोस्तों, सास भी कभी बहू थी की कहानी में अब आ चुका है एक बड़ा ट्विस्ट। क्योंकि जिस तुलसी ने नैना को इस घर में लाया, जिसने पूरे परिवार को नैना और मिहिर की शादी के लिए मनाया, वही तुलसी अब अचानक शादी रुकवा देती है। आखिर ऐसा क्या हुआ? दरअसल तुलसी के सामने आ जाता है नैना का सबसे बड़ा झूठ। नैना की बीमारी एक झूठ, एक चाल थी। उसने ब्लड कैंसर का नाटक किया, सिर्फ मिहिर को पाने के लिए, उससे शादी करने के लिए। पहले भी नैना का सच सामने आने पर वह घर से बाहर हो चुकी थी। लेकिन जब उसके मुंह से खून आता है तो हालात बदल जाते हैं। शुरुआत में सबको लगता है कि उसे सच में गंभीर बीमारी है, लेकिन बाद में डॉक्टर साफ कर देते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। यहीं से नैना खेलती है अपनी सबसे बड़ी चाल। अस्पताल में तुलसी को देखकर वह उसकी अच्छाई का फायदा उठाती है। अपनी बहन के साथ मिलकर वह एक ऐसा ड्रामा रचती है कि तुलसी खुद नैना और मिहिर की शादी के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन शादी के दिन सब कुछ बदल जाता है। जैसे ही मिहिर और नैना फेरे लेने वाले होते हैं, तभी तुलसी पहुंचती है और सबके सामने नैना की सच्चाई खोल देती है। असली रिपोर्ट दिखाकर वह साबित कर देती है कि नैना पूरी तरह ठीक है। इस खुलासे के बाद मिहिर का गुस्सा फूट पड़ता है और पहली बार वह नैना के खिलाफ खड़ा नजर आता है। पूरा परिवार भी अब नैना के खिलाफ हो जाता है। यहाँ तक कि पुलिस भी पहुंच जाती है और नैना को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जाते जाते नैना बस एक ही बात कहती है कि उसने जो कुछ भी किया मिहिर को पाने के लिए किया। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि अब फैसला हो चुका है। इस मंडप में शादी तो होगी, लेकिन नैना की नहीं। अब मिहिर के साथ 7 फेरे लेगी तुलसी। गौतम और पूरा परिवार तुलसी से कहता है कि वह मिहिर को एक मौका दे और उसकी जिंदगी में एक नई शुरुआत करे। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं तुलसी और मिहिर को एक होते देखने के लिए? क्या तुलसी को मिहिर को दूसरा मौका देना चाहिए?